नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए दिव्य ज्ञान लेकर आए हैं। आज का जो यह दिव्य ज्ञान है वह शिव तत्व है। इसे नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। महाप्रलय काल में सभी तत्वों का अभाव हो गया था। उस समय ना यह धरती थी, ना सूर्य, चंद्र और तारागण थे। ग्रह, उपग्रह, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्वों का अभाव हो गया था। सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। उस समय केवल और केवल एक सद्ब्रह्म ही व्यापक था। इस ब्रह्म का ऋषि लोग अपने हृदय में दर्शन किया करते हैं। इसे ही निर्गुण, निराकार, परब्रह्म, परमात्मा कहा जाता है। सो सृष्टि काल आने पर यही सदाशिव के रूप में प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव ने प्रकृति देवी की सृष्टि की। यह प्रकृति दुर्गा, शिवा, त्रिदेव जननी आदि कही जाती है। शिव और शक्ति ने मिलकर शिवलोक का निर्माण किया। इस शिवलोक को ही मोक्ष कहा जाता है। शिव और शक्ति से फिर श्री नारायण प्रकट हुए। उन्होंने तप किया। तप करने पर उनके शरीर से अनेकों जलधाराएं निकली, जिससे यह सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। फिर उस ब्रह्म द्रव्य में भगवान श्री हरि शयन करने लगे। शयन करते समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रकट हुआ। ब्रह्मा अपने जन्म स्थान को जानने हेतु, अपने पिता का परिचय प्राप्त करने हेतु उस कमल पुष्प से नीचे की ओर जल में गए, परंतु वर्षों प्रयास करने पर भी वह सफल ना हो सके। तब वह अपने जन्म स्थान की ओर वापस जाने लगे। वह भ्रमित हो गए। तब उन्हें दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, तप करो, तप करो। वह तप करने लगे। तप करने पर उनके सामने श्री नारायण देव प्रकट हुए। ब्रह्मा और नारायण का वार्तालाप हुआ। दोनों प्रभुता को लेकर आपस में झगड़ने लगे। उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। वह दोनों झगड़ने लगे। तब उन दोनों के मध्य में वही सदाशिव जो दिव्य हैं, परमेश्वर हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, दोनों के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब अग्नि स्तंभ प्रकट होता है तब दोनों उसे समझ नहीं पाते और उसका आदि और अंत जानने हेतु प्रयासरत हो जाते हैं। ब्रह्मा ऊपर की ओर जाते हैं और श्री नारायण नीचे की ओर जाते हैं। वह अपने प्रयास में सफल नहीं होते और वापस आकर अग्नि स्तंभ को चारों ओर से प्रणाम करने लगते हैं, उस तत्व की प्रार्थना करने लगते हैं। तब भगवान सदाशिव की इच्छा से वहाँ एक ऋषि का आगमन होता है। उन ऋषि से दोनों ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर सदाशिव की प्रार्थना करने लगते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तब भगवान साक्षात पहले तो शब्द ब्रह्म स्वरूप से दर्शन देते हैं, फिर महादेव रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ दुर्गा भी थी। सो ब्रह्मा और भगवान नारायण ने शक्ति और शिव की वंदना की। तब शक्ति और शिव ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। कहा, मैं सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता हूँ। मैं ही सगुण और निर्गुण हूँ। मैं ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं ही कार्यों के भेद से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। यह तीनों मेरे ही रूप हैं और मैं ही ब्रह्मा के शरीर से रुद्र नाम से उत्पन्न होऊंगा और सारे संसार में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा।
हे नारायण, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरी स्वरूपभूता शक्ति प्रकृति से उत्पन्न हुए हो। यह जो ब्रह्मा है वह मेरे दाएं भाग से प्रकट हुए हैं और आप विष्णु बाएं भाग से प्रकट हुए हैं, तथा जो रुद्र है वह मेरे हृदय प्रदेश से प्रकट होंगे। इन रुद्र में और मुझ शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए, कारण कि हम दोनों स्वरूपता एक ही हैं। वास्तव में मैं निष्कल हूँ, परंतु कार्यों के भेद से साकार प्रकट होता हूँ। यह जो उमा देवी है, सो इनसे जो पहली शक्ति प्रकट होगी वह सरस्वती नाम से आप ब्रह्मा का आश्रय लेंगी, और जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वह आप नारायण का आश्रय लेंगी, तथा जो तीसरी शक्ति हैं वो मेरे स्वरूपभूत रुद्र को प्राप्त होंगी। हे ब्रह्मा, विष्णु और जो रुद्र प्रकट होंगे तथा मैं, यह सब के सब वास्तव में एक ही रूप हैं, परंतु मैं शिव आप सभी से अलग हूँ। मैं नित्य हूँ, अनंत हूँ, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। आप जो नारायण हैं वह इस सृष्टि का पालन करें, यह ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करें, और जो मैं रुद्र रूप से अवतीर्ण होऊंगा सो सृष्टि का विनाश करने वाला होऊंगा। इस प्रकार से भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और नारायण को दिव्य ज्ञान दिया, उन्हें समझाया, और फिर वह अपने शिवलोक को चले गए। सो आपने क्या देखा, यह शिव तत्व बड़ा ही गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है। हमें इस शिव तत्व को जरूर समझना चाहिए। यह भगवान जो सदाशिव हैं वही परब्रह्म परमात्मा है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।